सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग में आप सभी का वेलकम है, मेरी सोल फैमिलीज का। और आप सभी को हैप्पी गुप्त नवरात्रि। ठीक है। और महामाई दशम महाविद्या, देखिए माँ एक हैं लेकिन उनके रूप अनेक हैं। तो बस इस समय हम अपने दशम महाविद्या, जो भी रूप हमारे मन को भाता है, 21 तारा माँ में जो भी आपको सोल से रेजोनेट करता है, आप उनकी आराधना कीजिए। और साथ में पवन काल का माँ का जाप जरूर कीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर माँ की इसी मंत्र की शक्ति के साथ आप जो हैं अपनी, कहते हैं ना, सोल मिशन तक पहुँचेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। और चलिए फटाफट एक ब्यूटीफुल सी जो है माँ का आज यौगिक जो बात है उसमें से लेंगे, क्योंकि माँ के डेज हैं। और देखते हैं माँ आज गुप्त नवरात्रों में आपका अपने सोल, उसके लिए, मेरे लिए और अपने सोल बच्चों के लिए, हम सभी के लिए क्या आदेश है या क्या गाइडलाइंस हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माँ की जो आज अभी करंट की एनर्जी में माँ हमको क्या बताना चाहती हैं। तो हम करंट की एनर्जी को देखेंगे। तो चलिए फटाफट हम याद कर लेते हैं अपने सभी डिवाइन बीइंग्स को, अपने ईस्ट को, अपने मूक और वफादार साथियों को, स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स को, अपने गुरुओं को, हीलर ऑफ द एजेस को। और ओम श्री साई राम, जय हनुमान बाबा जी, ओम नमो शक्ति शिवाय, श्री राधा कृष्णा जी। एक सूर्य, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 9 अंकों को, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व। हम इन सब के साथ साथ अपनी एंजलिक आर्कएंजल्स, अपनी स्पिरिट टीम को जो गाइड्स हैं, हम उन सभी को याद कर लेते हैं, नमन कर लेते हैं और टैप कर लेते हैं। आप भी कर लीजिए अपनी इंट्यूशन पावर को, क्योंकि इंट्यूशन की पावर हमारी इनर कोर का, हमारा सोल का एक रोड मैप है, कंपास है। तो चलिए फटाफट माँ से आशीर्वाद ले लेते हैं कि माँ आज के लिए आपका जो है, हमारे लिए, सबके लिए, सोल फैमिली, आपके जो बच्चे हैं उनके लिए आपकी क्या ब्लेसिंग्स हैं। देखिए ब्लेसिंग्स निकली हैं। तो ठीक है माँ, प्लीज़। यस। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 देखिए ये नवाण मंत्र है और इस माँ का जप या आप इस मंत्र के साथ जो है आप हवन करते हैं, 11 आहुति भी देते हैं, तो ये बहुत ही समय फलीभूत करता है। ये आपके घर के ऑरा को, आपके खुद के ऑरा को और जो भी फैमिली मेम्बर्स रह रहे हैं, प्रोटेक्शन के साथ साथ क्लीन भी करता है। और माँ की एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी आपको मिलती है। और वैसे भी आप सिंपल उसमें भी कर सकते हैं। तो नवाण मंत्र का जाप आप ज़रूर कीजिए। और ये बड़ी स्पेशल डेज़ हैं, तो जो लोग साधना करना चाहते हैं और स्पेशली जो सोल मिशन पे काम कर रहे हैं, जो सोल पर्पस पे काम कर रहे हैं, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में, जिन्हें एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ और क्लियर विज़न चाहिए, तो वो माँ की शक्ति से ज़रूर अपने को अलाइन करें। देखिए माँ की शक्ति तो हम सभी के साथ है, लेकिन हम कितने माँ की शक्ति के साथ हम जुड़े हैं, ये मैटर करता है। तो देखिए ऑलरेडी जो है माँ ने जो है अजना शक्ति का एक ब्लेसिंग है, क्योंकि हमने ब्लेसिंग्स के लिए किया था। तो बस देखिए माँ जो है, आपको कहते हैं ना कि आपका जो थर्ड आई है ना, तो आपके उसको इंट्यूशन की पावर को जो है माँ आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। और आपको ये भी बता रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन की जो पावर है उसको और ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि देखिए इंट्यूशन की पावर, थर्ड आई, मेडिटेटिव आई, जिसको हम शिव का त्रिनेत्र भी कहते हैं। और हम सब जानते हैं कि माँ पार्वती ने और शिव बाबा तो ऑलरेडी सबसे बड़े योगी हैं, मेडिटेटिव हैं और वो गुरु भी हैं। ठीक है, और जो माँ पार्वती हैं उन्होंने भी जो शिव तत्व को पाने के लिए, है ना, उनके रूप को जानने के लिए, स्वरूप को जानने के लिए मेडिटेशन किया था, है ना। हम सभी ये चीज़ जानते हैं। तो देखिए जो हमारा अजना चक्र है ना, थर्ड आई सेंटर है, जब ये हमारा जागृत होता है तो हमको
जो भी हमारे इस वर्ड की 3D वर्ड की लिमिटेशंस हैं, है ना, चाहे वो रिलेशनशिप के रूप में हमारे को नज़र आती हैं, चाहे वो ट्रॉमा के रूप में आती है, या बिलीफ के रूप में आती है, कार्मिक पैटर्न के रूप में आती है, या हमारे वो कुछ रिलेशनशिप ही जो हमको नज़र आते हैं। तो जब हम अपने थर्ड आई चक्रा इंट्यूशन पावर पर, तो माँ कह रहे हैं कि आप अपने थर्ड आई चक्रा की इंट्यूशन पावर का यूज़ कीजिए। तो ये इंट्यूशन पावर जो है आपको, देखिए पहले से ही था ना कि वो कंपास है, रोड मैप है ना। अभी जस्ट यही चीज़ बोली और यही माँ ने जो है ब्लेसिंग के रूप में दी है कि माँ आपको थर्ड आई जिनकी अवेकन है, तो वो अपने पे और ज़्यादा माँ उसको ब्लेस करेंगी जब आप अपने पे काम करेंगे। और जब जिनकी अभी लगता है और प्रोटेक्शन भी मिलेगी आपको, तो मंत्र नवाण मंत्र है माँ का, ठीक है। तो उससे आपको जो रोड कंपास है कि आपको ये पता चलेगा कि जब आपके जो भी लाइफ के लिमिटेशंस हैं, किसी भी चीज़ को रिलेटेड है, चाहे आपके मनी को लेके जो है लिमिटेशन, हमारे एक डिसबिलीफ हो जाता है, कार्मिक पैटर्न हो जाता है, हमारी थॉट हो जाती है, हमको लगता है नहीं हमारा इतना ही मनी है ना, हो जाता है, या सर्कमस्टांसेस से हो जाता है कि यार इससे ज़्यादा मान नहीं कर सकते, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमारे कार्मिक पैटर्न, जब हम थर्ड आई चक्रा पे या रिलेशनशिप पे हमको लगता है कि पास्ट के जो भी हम रिलेशनशिप को जीते हुए आए हैं, हमको ये फील होने लग जाता है यार यही हमारे रिलेशनशिप पे, हमको यही लाइफ है, टॉक्सिक रिलेशनशिप मिले या हमको जो भी चीज़ें मिली हैं। देखिए आज ब्लेसिंग का डे है, लेकिन हमको ये भी जानना है कि भाई माँ कह रही हैं कि भाई आप जो है लाइफ की जो ये आपके लिमिटेशन है, जो बाउंडेशन है, जो बाड़े संसार ने आपको दिए हैं, आपने अपने सोसाइटी के तहत, आपने अपनी सोच के तहत, या जहाँ पे आप रह रहे हैं, या नए किसी भी चीज़ के, देखिए जो रेवोल्यूशन है ना, वो हमेशा एक न्यू उसका पार्ट रहा है ना। जब तक हमारे लाइफ में रेवोल्यूशन या हमारे सराउंडिंग में रेवोल्यूशन नहीं होती, तब तक हम एक नए दौर की ओर नहीं बढ़ते हैं। तो चाहे वो दौर हमारे सराउंडिंग का हो, संसार का हो, वर्ल्ड का हो, या वो हमारा खुद का सेल्फ का हो, हम कब बढ़ते हैं? जब हमारे जीवन में एक रेवोल्यूशन मतलब जब हमारा एक अंतर का प्रकाश है ना। क्योंकि किसी ने भी रेवोल्यूशन की है तो उसको क्या हुआ, किसी ने तो उसके कहते हैं ना मन में, हृदय में कोई थॉट डाली और जिसके पीछे उसने काम किया। किसी को तो नियति ने, प्रकृति ने, ईश्वर की परम शक्ति ने, माँ ने जो है चुना, है ना। और जितनी बड़ी भी रिविलेशन हुई है, तो रिविलेशन क्या है? जब हमारी आत्मिक रिविलेशन थर्ड आई मेडिटेशन से हम जो संसार को देखते हैं, तो हम उस लिमिटेशन को क्रॉस कर जाते हैं और हम खुद ही एक लिमिट लेस बन जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर हम जान जाते हैं कि ये जो भी चीज़ें आ रही हैं, हम अर्थ पे क्या करने आए हैं, हम लर्न करने आए हैं, हम लव स्प्रेड करने आए हैं, हम जो है अपने लेसन लर्न करने के लिए आए हैं, हम अपने सोल इवेशन के लिए आए। तो ये हमको थर्ड आई जब हमारी अवेकन होती है, और जो हम इंट्यूशन पावर को हम कहते हैं, जितना हम इंट्यूशन पावर के साथ जुड़ेंगे उतने ही हमारा जो है हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा अपने सोल मिशन को अर्थ पर कंप्लीट करने के लिए। और देखिए ये जब सोल की अर्ज होती है ना, जो हम कहते हैं सब कुछ हमारे सराउंडिंग में एक 3D वर्ल्ड का चल रहा होता है, जो हम देखते सुनते अभी तक आए हैं, ठीक है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में हमारी सारी की सारी कहते हैं ना आकाशिक रिकॉर्ड, हमारी उस सोल का रिकॉर्ड है कि क्यों। तो जब हमारा थर्ड आई जो होता है वो सेंटर होता है ना, जो हमारे अंदर का एक जो कॉस्मोस होता है, जब हम उसके अंदर ब्रह्मांड होता है उसके अंदर हम एंटर करते हैं। 3D कल भी आया था ना कि आँखों से नहीं, आँखों में से देखना होगा। तो जब उस ईश्वरीय तत्व की कहते हैं ना उस आई से, मेडिटेटिव आई से, जब हम इस पूरे जो हमारे सराउंडिंग में सृष्टि का खेल चल रहा है उसको हम देख, और तब हम क्या होता है कि इस खेल को समझ पाते हैं और हम समझ पाते हैं कि हमारा एक्चुअल एज ए सोल अर्थ पर आने का हमारा क्या मोटिव है, हम क्यों इस अर्थ पर आए हैं, हमारा क्या। तब हम कहते हैं ना अपना ट्रू लाइफ पर्पस को समझ पाते हैं, तब हम कामयाब हो जाते हैं अपने कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करने में, हम कामयाब हो जाते हैं अपने बाउंड्रीज़ को सेट करने में, हम कामयाब हो जाते हैं कि हम कैसे हम अपने लाइफ को जो है अपने सोल को एनहेंस करें, उसको इवोल्यूशन की ओर लेके जाएं। तब हम समझ जाते हैं कि एक्चुअली ट्रूथ हमारी सोल है, परमात्मा है और उसकी वैल्यू है। और तब हम अपने सेल्फ की जो कहते हैं ना सेल्फ लव में हम अपने को सेल्फ वर्दी समझ पाते हैं। अदरवाइज़ क्या हो जाता है, हम 3D वर्ल्ड के अंदर एक साइकिल, हाफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं और हम अपने को सोचते हैं कि यार हम अपने को जो वर्ड है उसकी
नज़र से देखते हैं, लेकिन जब हम गॉड की नज़र से, हमारी थर्ड आई जागृत होती है, अवेकन होती है, हम इंट्यूशन पावर को सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो जब हम फॉलो करते हैं तो हमको धीरे धीरे हमारे लाइफ में जो हमारा सोल का पाथ है वो इल्यूमिनेट हो जाता है, यानी कि उसमें एक हमको प्रकाश दिखने लग जाता है, और उस प्रकाश के अंदर हम अपने ट्रू सेल्फ को पहचान पाते हैं, और हम स्टिल होकर के समझ पाते हैं कि वी कहते हैं ना, आई एम गॉड, कि हम भी वही हैं, वही ईश्वर के बच्चे हैं, और हम अपने अंदर की उस ऊर्जा को, उस कॉस्मिक एनर्जी को, उस दिव्य तत्व को हम जो है धीरे धीरे अपने पे काम करके, और हम अपने को इतना ज़्यादा कहते हैं ना ईश्वर के पूर्ण प्रकाश में हम अपने को ले आते हैं। तो वो उसकी ग्रेस से ही सब है। तो बस देखिए, माँ की ब्लेसिंग्स तो आ गई हैं। तो बस आज के लिए, और हम साईं बाबा से हीलिंग, क्योंकि देखिए हीलिंग कार्ड रखवाए हैं, हीलिंग तो मस्ट है, क्योंकि देखिए हमारे जो, जब तक हमारे कार्मिक पैटर्न, जब तक हमारे बिलीफ सिस्टम, जब तक हमारे रिलीजिंग ट्रॉमा है ना, जब तक हमारी वो सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी में है, क्योंकि माइंड में होता है, मन में होता है, जो भी चीज़ होता है वो हमारे को, जो भी हर्टिंग होती है वो हम बॉडी में कैरी करते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो है ना हमारी बॉडी के अंदर, है ना। तो ये हमारा पास्ट लाइफ से होता है। तो सोल का जब वर्क कब होता है शुरू, जब हमारे अंदर सोल अवेकनिंग होती है, जब हमारे कार्मिक पैटर्न जो है वो क्लियर हो जाते हैं, है ना, जब हमको ये समझ में आ जाती है कि हाँ यार, हमारे लिए एक्चुअली क्या चीज़ वैल्यू रखती है मोर। कहते हैं ना कि जब हमारे को एक सोल की अर्ज होती है, कल हमने देखा था रीडिंग में किस तरीके से आ रहा था, सब कप्स हैं, लेकिन फिर भी उसकी सोल, हमारी सोल अर्ज कर रही है कि हमें कुछ और बेटर मिले, हमें कुछ और, यानी कि हमको कुछ खालीपन अंदर से फील हो रहा है। तो हम अपनी इंट्यूशन पावर को कैसे कर सकते हैं, वो हमारे विस्पर, है ना, वो हमारी फीलिंग्स के जरिए, कहते हैं ना हमारी गट फीलिंग्स। कई बार हमको ड्रीम होते हैं, है ना, कई बार हमको ऐसा लगता है यार ऐसा फील हो रहा है। फीलिंग क्या है कि हम महसूस करते हैं, वो चीज़ हमको दिखती नहीं है, बट वी फील कि यार ऐसा, ये ऐसी चीज़। तो जब हम इंट्यूशन के ऊपर हम काम करते हैं, देखिए स्टार्टिंग से ही आपने देखा होगा कि इंट्यूशन पे, क्योंकि इंट्यूशन के पास ही वो रोड मैप है, वो हमारी सोल की कॉलिंग है, वो ईश्वर का मैप है, प्लान है कि वो हमको वहाँ तक पहुँचाए जो हम, जिसके लिए गॉड ने हमको डेस्टिन किया है ना। हम अपनी लाइफ को को क्रिएट कर सके, एक न्यू, हम उसमें कहते हैं ना अपने गॉड की विश और हमारी विश वो अलाइन करके हम अपने लाइफ को एक फ्रूटफुल, कहते हैं ना इस धरती पर स्वर्ग, ठीक है। तो धरती पर स्वर्ग कब होगा, जब हमारी खुद की जो धरती है ना वो स्वर्ग की तरह हो जाएगी। स्वर्ग में क्या होता है, जॉय, हैप्पीनेस, है ना, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी होती है, सारी गुड हेल्थ होती है, हम यही सब फील करते हैं, वहाँ सारी चीज़ें होती है। बट हम किस चीज़ को कैसे एंजॉय करते हैं, हम सब कुछ करते हैं बट डी अटैचमेंट के साथ। और ये डी अटैचमेंट अब कब आता है, देखिए सत्संग में सद्गुरु जो है हमारे, वो हमको जब हम सुनते थे तो बताते थे कि अटैचमेंट कॉजेज डी अटैचमेंट, यानी कि एक छोटा बच्चा है, उसके हाथ में कोई चीज़ है, उसने अपनी, सपोज ये मेरा एक, ठीक है, एमेथिस्ट क्रिस्टल है, इसको मैं जस्ट उसको मुट्ठी बंद कर ली। अब बच्चों की ना पकड़ बहुत ज़्यादा होती है। आपने कभी अगर छोटे बच्चे की मुट्ठी देखी हो, आप इजीली नहीं खुलवा सकते, या आपको बहुत ज़ोर होगा, या गुस्सा, या ऐसी चीज़ें करोगे। और बच्चों के साथ हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो सोल भी क्या है, जो हमारा इनर चाइल्ड है वो हमेशा हमारा एक, कहते हैं ना, वो हमारे अंदर ही है, और गॉड उस इनर चाइल्ड को ही हमको बाहर लाने के लिए कर रहे हैं, है ना। तो जब हम उस मुट्ठी को, बच्चे को आप नहीं कह सकते कि भी ये चीज़ दे दो, उससे मांगो, वो नहीं देगा आपको, है ना, उसकी मुट्ठी में जो चीज़ है वो नहीं देगा। उसी तरीके से हमारे भी मुट्ठी के अंदर जो माइंड है, जो हमारे विशेज़ हैं, जो हमारे ड्रीम्स है, रिलेशनशिप है, चाहे वो कैसे भी हैं, हम उनको नहीं छोड़ पाते हैं। क्यों नहीं छोड़ पाते हैं, पता है क्यों, क्योंकि हम उनके साथ अटैच होते हैं। तो बच्चा भी उस चीज़ के साथ अटैच है। तो बाबा जी कहते हैं कि लेकिन अगर आपने उस बच्चे को, सपोज मान लो ये है, इससे ज़्यादा कह दिया कि दिखा दिया कि भाई मैं तेरे को ये दूंगा, और बच्चे को अच्छा लगा कि यार मुझे तो इससे बड़ी चीज़ मिल रही है, बड़ी अच्छी अलग सी चीज़ मिल रही है, बड़ी प्यारी सी चीज़ है, तो वो झट क्या करेगा, उसको छोड़ देगा और इस चीज़ को पकड़ लेगा। तो जब इसकी अटैचमेंट, आपकी इस चीज़ से अटैचमेंट होगी, तो
वो ऑटोमेटिकली है, उससे आप डीअटैच हो जाओगे। इसी तरीके से गॉड हमको बताते हैं, जब आप अपनी अंजना मतलब थर्ड आई पर, अपनी इंट्यूशन पर आप काम करते हो, अपने सोल पे काम करते हो, तो हमारी जो अटैचमेंट है जब हमारे डिवाइन से, हमारे ट्रू सेल्फ से, हमारे खुद की सोल से, अपने इनर चाइल्ड से होता है, तो हमारा जो बाहरी जिससे भी हमारी अटैचमेंट होती है, क्योंकि हायर सेल्फ से अटैचमेंट होती है, तो हम उनके साथ क्या होता है, डीअटैच हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। है कहते हैं ना, एक चीज़ एक्शन एंड रिएक्शन। तो हमको ज़बरदस्ती नहीं करनी, हमको बस क्या करना है, हमको खुद को गॉड से अलाइन करना है, अपनी इंट्यूशन पावर से अलाइन करना है, अपने पे वर्क करना है, आपका सेल्फ इनर वर्क करना है और अपने मंत्रों की चैंटिंग करनी है और अपनी साधना को आपको बढ़ाना है। क्योंकि देखिए पर्टिकुलर जो कुछ टाइम पीरियड्स आते हैं ना, उसका रीज़न क्या होता है, और गुप्त नवरात्रे हैं, तो ये डेफिनेटली है कि अपनी साधना को, अपनी एक अंदर की जो एक कॉस्मिक स्पिरिचुअल सुप्रीम बीइंग की जो शक्ति है, एनर्जी है, उसको बढ़ाना, जो हमारी बहुत समय से कहते हैं ना एक डाउन हो गई है, कोई भी रीज़न हो, उनको अपलिफ्ट करना है ना। तो वो अपलिफ्ट गॉड हमको हमारी, क्योंकि हम फ्री विल में हैं, तो गॉड हमको चॉइस देते हैं कि आपकी चॉइस है कि आपने अगर पास्ट के लेसन से कुछ लर्न किया है, कुछ समझा है और अब आप अपनी सोल के लिए काम करना चाहते हैं, तो फिर आपको जब अगर आपकी विश, गॉड की विश, क्योंकि गॉड की तो विश है ना, वो हमारे स्पिरिचुअल मदर फादर हैं, वो तो चाहते हैं कि हम ग्रो करें, क्योंकि वो जानते हैं कि जब हम सोल से स्पिरिचुअली ग्रो होंगे तभी एक्चुअली हम अपने सोल मिशन को कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। तो जब हमारी आत्मा, तब कल भी बात देखिए यही आई थी कि जब हम अपनी आत्मा को नरिश करेंगे, उसको वो फूड देंगे, वो थॉट, वो मंत्रा की शक्ति, वो हीलिंग की पावर, तब हमारी लाइफ में है ना, हम सब कुछ कहते हैं ना, हम देखिए एक छोटा सा भी सेटअप करते हैं ना, कुछ सोचते हैं, उसके लिए हम कितनी सारी तैयारी करते हैं। तो आत्मा तो सोचिए ना, आत्मा क्या है, वो परमात्मा का ही तो वो है, परमात्मा ने स्वयं का ही अंश हमारे अंदर रखा है ना। हमको अपनी आइनेस को गॉड को सरेंडर करके, हमें गॉड का जो उन्होंने हमको सोल रखा है उसी पर हमको अलाइन होते हुए काम करना है। तो चलिए, ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम। बाबा आप अपने बच्चों के लिए क्या हीलिंग, क्या मैसेज दे रहे हैं। तो बस देखिए, अपनी इंट्यूशन पावर से कनेक्ट होइए और आप जितना उस पर वर्क कर सकते हैं करिए, ठीक है। आप अपने कहते हैं ना खुद बे खुद ही, आप जब उसको सुनोगे, फॉलो करोगे, आपको गाइडेंस आएगी अंदर से, और आप जो है अपने, जो आपका जो पाथ है, जो आपका मंजिल है, वो आपको बहुत इजीली से आप जो है खुद बे खुद ही पहुंच जाओगे। कहते हैं ना, आप मंजिल की तरफ नहीं, आप अपने चलने पर ध्यान दीजिए, आपको मंजिल आप खुद ही जो है, चाहे आपको अपनी पूरी सीढ़ी का स्टेयरकेस का नहीं पता कि भाई उसका क्या है सामने, लेकिन आप चलते जाइए और आप किसकी, इंट्यूशन की गाइडेंस में चलते जाइए और आपको जो है गॉड वहाँ तक पहुँचा देंगे, है ना, आपकी इंट्यूशन। ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम। ये मत सोचिए कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, बस जो गाइडलाइंस आ रही है ना आपकी लाइफ में, आपकी इंट्यूशन पावर कहीं से भी वो चीज़ पिकअप कर रही है, पता है, आपकी सोल है ना, वही है। तो समझ जाइए, आप जहाँ से भी है वो आपके लिए, और आप उस पर काम कीजिए। वो कहीं से भी आ सकती है। देखिए मैंने आपको शेयर किया था, आपको मैसेज बुक के जरिए भी मिल सकते हैं, और मैं आपको अपना शेयर करती हूँ। पहले मेरे पास जो है ये फरी बेबी थे, तो मैं उनको घुमाने ले जाती, अभी भी है उसको, मगर हम बाहर नहीं ले जाते, वो फीमेल है, बट मेरे पास बहुत समय तक मेल ही बच्चे रहे फरी बेबी। तो मैं जब उनको घुमाने ले जाती थी, उनका नाम मालू, भोलू और एम्बुश, तो मेरे पास 3 फरी बेबीज़ थे। फिर ये फीमेल बच्चियाँ आई, अभी मेरे पास गॉड की ग्रेस से अभी जस्ट विद इन 3-4 दिन पहले एक किटन ऑलरेडी आई थी, 6-7 महीने पहले, छोटा सा बच्चा था, उसको स्ट्रे से जो है गॉड ने देखिए भेजा है। तो अभी 3-4 दिन में ही ना 2 किटन के बहुत छोटे छोटे बच्चे आए हैं। तो मैं अगर होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्यों मैम आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी, है ना। तो देखिए ये अभी हमारा वर्क होता है ना, हमारी सेवा होती है, तो गॉड का प्लान होता है और ये इंट्यूशन पे ही होता है। हम इसको तभी कर पाते हैं, हमें नहीं पता होता किस कौन से सोल किस रूप में, एंजल्स कौन से किस रूप में, गॉड हमको इन चीज़ों से भी जो है निकालते रहते हैं। तो बस ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम। यस साईं बाबा, कर्म योगा।
देखिए 2 कार्ड दिए तो मैं 2 कार्ड से ही देखूंगी। बाबा आपने 2 कार्ड निकाल दिए, थैंक यू सो मच। तो पहला है, बाबा कह रहे हैं ओम साईं कर्मा धनवंशिन नमा। दूसरा है ओम साईं सरेंडर। देखिए वाह, देखिए दोनों चीज़ें आपके उसी पे आ गया। अभी कर्मा पे बात हुई है, देखिए आपने देखा कि किस तरीके से गॉड ने बताया आपको, पहले जो बता रहे हैं उसी को, कर्मा योगा है ना, आपको कर्म योगा करना है ना। कर्मा योगा क्या कहता है कि आप कर्म करते जाइए और फल की इच्छा मत कीजिए। श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है ना कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। फल तो तेरे लिए खुद ही, तेरे कर्मों के हिसाब से ईश्वर तय कर रहे हैं, क्योंकि सारा ब्रह्मांड जो है हमको देख रहा है, चाहे हमको पता है या नहीं पता, ठीक है। और सेकंड है सरेंडर। देखिए कितना ब्यूटीफुल जो है बाबा, क्योंकि देखिए थैंक यू साईं राम। ओम साईं शरणागत वात्सल्य नमः। ओम साईं शरणागत वात्सल्य नमः, है ना। यानी कि हमको किसकी शरण लेनी है? साईं की शरण लेनी है, उनके हमें शरणागत हो जाना है, ठीक है। जब हम शरणागत होते हैं ना, देखिए अभी यही आई थी ना दाई विल, कि एक तरफ हमको गॉड को हमने सरेंडर कर दिया, देखिए अपने डिवाइन को, कब श्री साईं राम ने हीलिंग की, तो हमको हीलिंग कैसे आएगी? देखिए हम हील कब होंगे? जब हम सरेंडर विल में जाएंगे। और ये मेरा खुद का है, मैं भी आपको बता रही हूँ ना कि ये सारी चीज़ें, बच्चे आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो मेरी लाइफ में आपकी भी हुई होंगी डेफिनेटली। कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐसा होगा, थोड़ी अलग होती हैं, बट अगर हम सोल फैमिली में हैं तो हमारी बहुत सी चीज़ें अलग अलग लेवल पे मिली होंगी। और मैं रमेश कुमार जी का भी थैंक यू कहती हूँ बीच में, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे आपने थैंक यू, क्योंकि आप जब अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, तो रियली में क्या होता है कि मुझे भी जो है एक अंदर से बहुत ब्लिस फील तो मैं करती ही हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि गॉड ने मुझको टूल चुना है, माध्यम चुना है। मैं कुछ भी जो है एक माध्यम बन रही हूँ किसी की लाइफ में, कुछ भी कहते हैं ना, एक चाहे छोटा सा स्टेप अच्छा हो। तो जब ये सारा है, और उधर जो तंद्रा मुखर्जी मैम है, उन्होंने, उनका भी मैं थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने इतना प्यारा मैसेज दिया। डेफिनेटली है कि आपने जो मैसेज दिया था, मैंने आपको रिप्लाई भी दिया था। तो देखिए कि डेफिनेटली आपकी सोल के अंदर भी अर्ज है कि कुछ न्यू करने का, तभी जो है आप इस न्यू एनर्जी के साथ जो है अलाइन कर रहे हैं। और मैं आप सबको भी थैंक यू कहूँगी और वेलकम भी करूँगी कि कभी भी आपको ऐसा फील होता है, ठीक है, तो कुहू मैम है और सबको भी मैं कहती हूँ जो भी हैं, आप कमेंट्स में अपनी कोई चीज़ कहीं आपको फील हो रहा है कि स्टक फील हो रहा है या कुछ ऐसा फील हो रहा है, तो देखिए अभी फ़ोन की भी गॉड को सरेंडर माँ को कर दिया है मैंने, डेफिनेटली है वो चीज़ें भी होंगी। बट कहीं भी आपको अगर ये लगता है कि, तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर में आप लिख सकते हैं। डेफिनेटली मैं माँ को सरेंडर करती हूँ। और देखिए सरेंडर तो है ही, और मैंने सरेंडर में ही देखा कि जब मैं सरेंडर करके बहुत चीज़ें ईजी हो जाती हैं सच में। कभी कभी मैं पहले भी सोचती थी और अब भी सोचती हूँ, और कई बार मेरे हृदय में भी आता है कि मैं बोल भी देती हूँ अपने सोल फैमिली जो मेरे साथ चल रहे हैं कि गॉड का रास्ता इतना आसान है, फिर लोग इस पर क्यों नहीं चलते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइफ की चीज़ें नहीं आई, लेकिन मैं देखती हूँ 3D वर्ल्ड की लाइफ में कितने चैलेंजेस है, सब चीज़ें। और जब हम सरेंडर में जाते हैं ना, कितना प्लस होता है ना। जो हमारे सदगुरु कहते हैं कि भी आप ना अपना नाम जाप करो, वो ईश्वर की भक्ति करो, परमार्थ भी संवारेगा, स्वार्थ भी संवारेगा। अब परमार्थ क्या है? वो हमारा स्पिरिचुअल सोल वर्क है। स्वार्थ क्या है? हमारा ये 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। तो देखिए अब कार्मिक चीज़ें तो आएंगी ना। अब आपको कुछ न्यू करना है, न्यू होना है, तो आप क्या करते हो? ओल्ड चीज़ों की सफाई, क्लीनिंग तो करते ही हो। तो सेम ऐसा ही है कि हमारी भी जो सोल की जो है पर्जिंग हो रही है, क्लिनजिंग हो रही है, कार्मिक पैटर्न डेप्थ्स क्लियर हो रहे हैं। हमारे जो अंदर एक कहते हैं ग्रूव्स है, हमारे अंदर एक बहुत समय का एक चलते चलते एक वो चीज़ें हैं। तो गॉड को पता है। तो जब हम सरेंडर विल में जाते हैं अपने ईष्ट के प्रति, तो हीलिंग तभी होती है ना। देखिए जब तक हमारे अंदर से वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे, और गॉड को पता है कि जो सोल है ना, हमारे डिवाइन को, हमारे सदगुरु को, और सब एंटायर यूनिवर्स को, एंजल बीइंग्स को, सबको पता है। हम ही देखिए ब्रह्मांड का मनुष्य एक छोटा हिस्सा है, लेकिन जो पूरा ब्रह्मांड है वो जानता है कि जो सोल है ना, एक रेशम के जो कपड़ा देखा कितना महीन, कितना सॉफ्ट होता है, वो उसकी तरह है।
तो हमारे सद्गुरुओं को, ईश्वर को पता है, माँ शक्ति को पता है कि वो जो हमको जो तारों में हम फंसे हुए हैं, तो उस रेशम के कपड़े को कैसे छुटाना है, तो सोल को कैसे निकालना है। इसलिए जो है उसको बहुत प्यार से महीन तरीके से निकाला जाता है, क्योंकि वो बहुत डेलिकेट होता है रेशम का कपड़ा, है ना। आप सब ने देखा होगा घर में। तो बस हमारी सोल उसी रेशम के कपड़े की तरह है, उतनी सॉफ्ट है, इतनी कहते हैं ना एक शिशु की तरह, शिशु ही है वो। तो गॉड को पता है। तो जब आप सरेंडर व्हील में जाते हो, तो धीरे धीरे जब अपने पे काम करते हो, अपने इनर वर्क पे काम करते हो, गॉड से अलाइन होते हैं, तो हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ, वो प्रकाशन, वो लाइट, वो विजडम, वो कंपैशन और रिलीजिंग सब कुछ आता है, एवरीथिंग आता है। तो बस हमको जो है और हम हील हो जाते हैं। तो इसलिए गॉड जो है, देखिए आप नए उसमें जा रहे हैं, नई चीज़ें, तो बाबा हमको कह रहे हैं कि हमको अपने कर्म योगा पर, यानी कि हमको अपना, कहते हैं ना कर्म योगा, यानी कि हमको अपना ध्यान कहाँ लगाना है, ईश्वर पे, और ईश्वर का ध्यान लगाते हुए कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, किसी में भी, चाहे आप जॉब में कर रहे हैं, चाहे आप घर पे कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप अपना सोल मिशन के लिए कुछ कर रहे हैं, आप स्किल सीख रहे हो, तो जब हमारा ये भाव होगा कि ये मैं जो भी कर रहा हूँ, गॉड मुझसे करवा रहे हैं, मैं निमित्त मात्र हूँ, तो ये सब मैं ईश्वर की महिमा के लिए कर रहा हूँ, साईं की महिमा के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने ईश्वर, देखिए सब अपने अपने ईश्वर की ओर ले सकते हैं। आप अपने जो भी डिवाइन को मानते हैं, तो क्या होगा, आपको पता है क्या होगा, आपके अंदर खुद आप डी अटैचमेंट में रहोगे और आप एक कार्मिक बंधन से, लूप से फ्री हो जाओगे। देखिए जब आप कार्मिक बंधन से फ्री होगे ना, तभी कहते हैं ना एक लिमिट से लिमिटलेस में आप, तभी कहते हैं ना आप एक लिमिटलेस हो जाओगे। आप अपने सारे, जैसे गॉड है ना इनफाइनाइट है, ऐसे ही आप भी अपने ट्रू सेल्फ को, इनफाइनाइट पोटेंशियल को पहचान जाओगे। ठीक है, तो हमको कैसा करना है, कर्म योग रखना है, यानी कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करना। और कर्म हमको किसको करना है, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो गॉड को समर्पित करना है। प्रभु श्री साईं राम आपको समर्पित है, माँ जगदम्बा आपको समर्पित, गुरु आपको, ओम श्री साईं राम, हनुमान बाबा जी, ओम नमो शक्ति शिवाय, ये आपको समर्पित, आप जिनको भी मानते हैं। और सरेंडर देखिए, और आप जो है इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, है ना। तो आपको ये मंत्र चांट करते रहना है। आप मंत्र चांट करेंगे तो डेफिनेटली है आपके अंदर बाबा की जो एनर्जी है, ओम श्री साईं राम की जो एनर्जी है, क्योंकि देखिए उन्होंने अपने जीवन में, हम सब जानते हैं कि ओम श्री साईं राम जो थे वो किस तरीके से एक विलेज में आए थे, और बहुत छोटी एज में आए थे, और किस तरीके से उन्होंने जो है अपने अंदर वो कहते हैं ना द्वारका माई, और किस तरीके से वो लोगों की भलाई और अपनी साधना में लगे रहते थे। और देखिए साईं बाबा ने, देखिए हर, कहते हैं ना हर उससे एक, हमने अगर उनकी जीवन देखी है, तो बाबा जो है ना, देखिए किस तरीके से सबका मनों की जानते थे। वो क्या थी, उनकी इंट्यूशन पावर ही तो थी। तो वो इंट्यूशन पावर उनकी कितनी डेवलप थी कि वो बाबा जो है तो हृदय की बात को पहचान जाते थे, समझ जाते थे, है ना। और देखिए वो क्या भक्ति करते रहते थे और कर्म करते रहते थे। हमने देखा है, अगर आप सब ने भी होगा, कि बाबा खुद से खाना बनाते थे, वो प्रसाद जो है उनके पूरे उसमें बनता था। और वो जो ये मुँह और वफादार साथी हैं, उनको भी बाबा जो हैं बहुत प्यार से अपना वो भी कर्म करते थे, लोगों की भी भलाई करते थे, लोगों की सुनते थे, है ना। तो वो क्या थे, वो कर्म योगी, यानी कि कर्म करते हुए भी उनका योग है ना, बाबा सिखा रहे हैं कि हमारा योग ईश्वर से लगा रहे। तो जब हमारा ईश्वर से योग लगा रहेगा, तो हम जो है कार्मिक पैटर्न से फ्री हो जाएंगे। और जब हम कार्मिक पैटर्न से फ्री हो जाएंगे, तो डेफिनेटली है कि हम अपने सोल मिशन तक पहुंच जाएंगे, जिसके लिए हम डेस्टाइन है। इस समय होना, पता अपने को बहुत भाग्यशाली समझो। अगर आप इस समय अर्थ पर हैं, ठीक है, चीज़ें कैसी भी लग रही हों, लेकिन आपके लिए अगर आप सोल वर्क पर हैं, सोल मिशन में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप लाइट वर्कर्स हैं, आप कुछ भी हैं, आप किसी भी उसमें हैं। देखिए सोल अवेकनिंग कब किसकी है, वो बाहर से नहीं दिखेगी, वो जब उसका डिवाइन टाइम होगा ना, वो हो जाएगी। चाहे आप पढ़ाई में लग रहे हो, स्टूडेंट हो, बिजनेस हो, कुछ भी कर रहे हो, है ना, वो हो जाएगी आपकी। तो आप अपने को भाग्यशाली मानिए और अपनी इंट्यूशन पावर को कीजिए। और देखिए मैं आपको एक चीज़ जो है मैं आपको एक शेयर कर देती हूँ, माँ दुर्गा सप्तशती का, और ये दुर्गा कवच में से ही है। और आज से बहुत कहते हैं ना, माँ का आपका एक मंत्र है, उसको आप चैंट कीजिए। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श का अनुभव करते समय, हे योगिनी देवी माँ, आप हमारी रक्षा करें।
रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श का अनुभव करते समय हे योगिनी माँ आप हमारी रक्षा करें। ठीक है, क्योंकि देखिए हम कुछ भी काम करते हैं ना उसमें शक्ति होती है, तो योग की शक्ति क्या है? योगिनी माँ। कृष्ण भगवान जी बहुत बड़े योगेश्वर हैं और जो अब हम सभी जानते हैं कि वो भी जो हैं एक योग में ध्यान में रहते थे, है ना। और वो ध्यान किसका करते थे है ना। तो देखिए वो भी शक्ति का ही ध्यान करते थे, है ना। विष्णु जी के वो हैं, वो हम सभी जानते हैं। तो देखिए कृष्णा हो भगवान जी, ओम श्री साईं राम है, जितने भी लोग हैं, मतलब सॉरी जितने भी हमारे सेंटहुड हैं, हमारे एसेंडेड मास्टर्स हैं, तो ये सब क्या है? ये हमारी हेल्प के लिए हैं, ताकि जो गैप हमारे और सुप्रीम पावर के बीच में बना हुआ है उसको ये जो है हमारे को वो स्ट्रेंथ, वो हेल्प, वो ब्लेसिंग्स, वो हीलिंग हमको दे सकें, जिससे हम अर्थ पे रहते हुए भी हम अपने सोल के कार्य को भी पूरा करें और इसके साथ साथ हम अपने, कहते हैं ना, देखिए 3D वर्ल्ड की भी हमको चीज़ें चाहिए, है ना। जब हम इस 3D वर्ल्ड में हैं तो वो सारी चीज़ें जो है ना बाबा जी का, इसी के साथ मैं थैंक्स गिविंग के साथ, कि जब आप भक्ति करेंगे ना ईश्वर की, तो आपका वो ईश्वर का काम हो जाएगा। जब आप सरेंडर विल में जाएंगे, है ना, कि वो आपका परमार्थ भी संवारेगा और आपका स्वार्थ भी संवारेगा। तो जो हमारे स्वार्थ में फैमिली, बिजनेस, जॉब, पढ़ाई, जो कुछ भी है वो सब कुछ संभाल लेगा। आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, फेथ कीजिए और इसी ब्लेसिंग के साथ और आप जो है ये रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श का अनुभव करते समय, क्योंकि देखिए ये 5 इंद्रियों से ही हमारा सारा जो है चीज़ें जो क्रिएट हैं वो हो जाती हैं, है ना। होता है ना, हम किसी के रूप को देख के आकर्षित हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। रस, किसी चीज़ का स्वाद आता है, उसमें फंस जाते हैं, है ना। गंध, हमको स्मेल आती है, खुशबू आती है, कैसी भी होती है, गंध का मतलब गंध है ना, उसमें हम आकर्षित हो जाते हैं ना, हम ट्रैप हो जाते हैं। शब्द, शब्द यानी कि किसी ने हमको बोला, किसी ने हमें पावर, है ना, हमने कोई शब्द सुना, है ना, शब्द की भी पावर है ना, उसके शब्द। और स्पर्श यानी कि टच, जब हम किसी को टच करते हैं, तो जो भी हमारा फिजिकल 3D वर्ल्ड में, तो गॉड जो है योगिनी माँ आपकी शक्ति, आपकी जो है माँ आपको ब्लेस करेंगी और ये माँ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। और मैं माँ, कहते हैं ना, आदि शक्ति, पराशक्ति माँ दुर्गा भवानी, ओम श्री माँ काली माँ से प्रार्थना करती हूँ कि वो आप सबको आपकी थर्ड आई, आपकी इंट्यूशन पावर को जो है आपको उसका रिसीवर बनाए और आपको वो स्ट्रेंथ दे, वो विजडम दे कि आप अपने इनर वॉइस को, अपनी इंट्यूशन को सुन सकें और उसे फॉलो कर सकें। और इसी के साथ ही साईं बाबा की जो ब्लेसिंग है कि आप कर्म योगा जो है, आप कर्म योगा के पाथ से चलिए, यानी कि कर्म करते हुए आप ईश्वर के साथ आप अपने ध्यान, अपनी साधना में लगे रहें और आप चैंटिंग करते रहें, ओम साईं कर्मा धवासिन नमः, है ना। तो आप साईं बाबा के जो है इस मंत्र को आप चांट कीजिए, जिससे आप जो है उनकी एनर्जी से, उनकी एनर्जी से आप अलाइन रहेंगे और आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। और साथ में बाबा जो है हमको बता रहे हैं कि आप सरेंडर विल में जाइए, सरेंडर कीजिए अपने डिवाइन को और उनको आप ये मंत्र जो है आप चांट कीजिए, ओम साईं शरणागत वात्सल्य नमः। देखिए वात्सल्य, देखिए शरणागत वात्सल्य, वात्सल्य का मतलब ही क्या है कि वो ममता। तो बस आपको ईश्वर की वो ममता मई गोद, वो ममता मई प्यार, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरत है, तो आप शरणागत होंगे तो ईश्वर से, आपको माँ भगवती से, ओम श्री साईं राम और एंटायर यूनिवर्स से जो है ना आप उसको रिसीव करेंगे। तो बस इसी के साथ ही आपके लिए हैप्पी गुप्त नवरात्रि। और आप इन गुप्त नवरात्रों में जो है आप जो है बहुत ज़्यादा मैं प्रार्थना करूंगी कि आप जो है कॉस्मिक एनर्जी से अलाइन हो, ईश्वर की प्योर डिवाइन एनर्जी जो है आप उसकी रिसीवर बने, ताकि आप अपने जीवन की ऊंचाइयों को, है ना, आप उस फ्रूट को जिए, उस लाइफ को जिए, आप जो आपकी ड्रीम लाइफ है और जो आपने गॉड से प्रार्थना की है। ओम श्री साईं राम। जय माँ भगवानी, जय माँ महाकाली। थैंक यू सो मच माँ, आप सबका धन्यवाद और आप सबका भी धन्यवाद मैं कहती हूँ। और थैंक्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। माँ जगत जननी आपको ब्लेस करें और आपकी साधना को, कहते हैं ना, ऊंचे शिखर तक ले जाएं।
जहाँ आप स्वयं से मिलें, अपने ट्रू सेल्फ से मिलें, आप परमात्मा से मिलें। धन्यवाद आपका। ओम श्री साई राम। और कोई भूल चूक को देखिए मंत्र को तो प्लीज़ आप सॉरी मतलब देखिए हो जाता है तो ओके, थैंक यू एंड साईं बाबा लव्स यू, हील यू एंड bless you.